अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से ठीक ठाक मज़े में होंगे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे तो दिन बहुत गर्म है, तो जी आज डे है संडे, लेकिन बहुत गर्म डे। संडे इज़ नॉट अ फन डे फॉर टुडे, संडे इज़ अ हॉट डे फॉर टुडे। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा, जैसे आप चेक कर रहे होंगे धूप शूप की शिद्दत अगर आपको नज़र आ रही है तो ये देख लेंगे। और उस्ताद खैर ये भाईजान गुजर जाए, बाइक मंडता हुआ जा रहा है, शू शू शू। उसने अपनी बाइक की कराई हुई है खतरा, साइलेंसर उसका कटा हुआ और वो मंडता हुआ जा रहा है बाइक। उसे कहते हैं शपाटर। तो ये सीन्स ऐसे हैं कि कल के दिन तो कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कल आपके भाई की तबीयत भी अच्छी खासी डाउन थी और आज का भी कोई इरादा नहीं था, तो लेकिन उसके बावजूद कुछ प्लान्स थे, कुछ आइडियाज़ थे। तो आज के व्लॉग में कोशिश करेंगे वो चीज़ें हम कवर करें। ऑल्सो हैव प्लान्स विद फ्रेंड्स, तो दोस्त वगैरह शाम तक आएंगे, थोड़ी देर तक आ ही जाएंगे। खैर उससे पहले के जो प्लान थे मेरे कि गाड़ी को लेके इसके कुछ हिडन फीचर्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए गए। यहाँ से स्टार्ट करते फीचर्स, और फीचर्स के बारे में फिर आपको बताना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने इसका जो दूसरा रिमोट था हमारे पास सेकंड, वो वाला उठाया। क्यों? क्योंकि हमें ज़रा इसकी की यूज़ करनी है। जो हमारे पास अपना रिमोट है उसकी की निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, पूरा केस उतरता है, फिर अंदर से आप की इसको निकालते हो। यहाँ पे सबसे पहले गर्मियों के लिहाज से सबसे बेहतरीन फ़ीचर आपको बताऊँगा वो ये कि गर्मियाँ होती हैं, अक्सर गाड़ी धूप में खड़ी होती है, धूप में नहीं भी होती, कहीं शेड में भी खड़ी होती है। तो भी भाईजान आपको पता, आप ऑफिस से आते हैं या अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज से क्लास लेके जो भी व्हाटएवर द सीन, आप आते हैं तो आपको गाड़ी ठंडी चाहिए होती है। खैर इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप गाड़ी स्टार्ट कर लो, और स्टार्ट कर लो तो आपका अगर एसी ऑन हो तो गाड़ी स्टार्ट करके एसी चलना शुरू हो जाता है और वो आपकी गाड़ी ठंडी कर देता है। इसमें जो फ़ीचर है, जो मज़ेदार फ़ीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। वो रिमोट है, इसमें अनलॉक का बटन है। एक दफ़ा दबाएंगे, दो दफ़ा दबाएंगे, तीसरी दफ़ा होल्ड करके रखिएगा। अब आप ये देखिए, सनरूफ भी देखेंगे। जब तक मैंने इसको होल्ड करके रखा है ये अनलॉक होता रहे। अगर आप बीच में पूरा नहीं भी खोलना चाहते, आधा शीशे खोल रही हैं सनरूफ, इसमें चारों शीशे और इंक्लूडिंग सनरूफ आपको ओपन मिल जाते। जितनी देर तक आप बटन को होल्ड रखेंगे शीशे डाउन होते जाएंगे। ये गर्मियों के लिहाज से बहुत प्यारा फीचर है कि आप ऑफिस से निकल रहे हैं, गाड़ी आपकी कहीं खड़ी है, आप 5-10 मिनट कहीं शेड में खड़े हो जाएं और गाड़ी के शीशे सारे डाउन कर लें ताकि जो गाड़ी के अंदर हीट वगैरह होती है वो निकल जाती है। खैर शीशे नीचे हो गए, ऊपर करने का क्या तरीका है वो आपको बाद में बताते हैं। उससे पहले एक और चीज़ जगह भी जाते हैं। बाकी इसके ट्रंक की तरफ आते हैं। ट्रंक का फीचर आपको बताएंगे। वैसे तो हमने इसमें जो, अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे हैं, स्टार्ट के व्लॉग में मैंने इसमें बड़ा एक जुगाड़ू सिस्टम किया था कि हम ट्रंक अनलॉक करते हैं, इतनी ट्रंक ओपन हो रही। क्यों हो रही है? विद द हेल्प ऑफ दीज स्प्रिंग्स। जो हमने स्प्रिंग्स इसमें इंस्टॉल किए जुगाड़ू सिस्टम से, वरना इसकी सिविक की ट्रंक कितनी अनलॉक होती है, आप इसको अनलॉक करेंगे तो सिर्फ बस ये भी ज़्यादा हो रही है, इतनी भी नहीं उठती वैसे जेन्युइनली। खैर फीचर क्या बताना था आपको, ये की है। की अगर आप गाड़ी की डिक्की में भूल जाते हैं, ये छोड़ देते हैं व्हाटएवर द सीन, तो आप डिक्की बंद करेंगे, आपकी ट्रंक कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, ये बंद की। ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन फीचर है कि ट्रंक के अंदर खुद ब खुद ओपन होती जाएगी। ये आप की निकाल लेंगे, आपके हाथ में की, ट्रंक बंद, नो सीन ऑफ ओपनिंग ट्रंक। तो जी अब ट्रंक ओपन नहीं हो रही। उसके अलावा अगर इस गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है, तो बैटरी डाउन हो जाती है जैसे अमूमन, तो आपके पास क्या चीज़ है, क्योंकि इसकी ट्रंक वगैरह सारी इलेक्ट्रॉनिक है, वो आपकी मैनुअली नहीं खुलेगी जब तक गाड़ी में बैटरी नहीं होगी। ना यहाँ से आप ट्रंक ओपन कर सकते हैं, ना अंदर से कर सकते हैं, ना रिमोट से कर सकते हैं। तो क्या सीन है, बैटरी डाउन है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है और ट्रंक में आपके पास बैटरी केबल्स आपकी ट्रंक में पड़ी है, तो ट्रंक इसकी ओपन नहीं होगी। ओपन करने का क्या तरीका है, तो ये आपको वो चीज़ बताते हैं। तो ये यहाँ पे गाड़ी की बैक सीट पे आएंगे, आप यहाँ पे बैक पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको कुछ कंपार्टमेंट या हुक से मिल रहे हैं। इनका क्या यूज़ है, ये तो है बेबी सीट्स के लॉक है कि बेबी सीट आप कैरी कॉर्ड वगैरह रखते हैं तो वो आप यहाँ पे और उस तरफ उसकी बेल्ट को लॉक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पैसेंजर साइड की बैक साइड पे आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको यहाँ पे की होल मिल रहा है। आप गाड़ी की जो की होती है वो इसमें इंसर्ट करके इसको अनलॉक कर सकते हैं, मैनुअली हाथ में उठा सकते हैं, इशू नहीं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं और देख रहे होंगे
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लेस से मिल जाता है। इसमें मिट्टी तो बहुत सारी है। खैर ये ट्रंक की केबल होती है, आप मैनुअली इसको खींचेंगे और ट्रंक हमारी अनलॉक। कि फॉर्चुनेटली हमें ट्रंक ओपन होते दिख सकती है, तो हमें यहाँ से दिख रही है। इसको क्लोज करेंगे तो ये ट्रंक आपको ओपन मिल गई है। और इसके साथ ही जब आप इसको भी ओपन करना चाहें, बैटरी डेड होगी तो ये भी ओपन नहीं होगा। इसका क्या सीन होता है जी, यहाँ पे ये यहाँ से आप ये कवर हटाते हैं, इस कवर के अंदर इसी तरह की लैश होती है जिस तरह ट्रंक ओपन की होती है। यहाँ अंदर ही पॉइंट होता है, तो आप फिर फ्यूल फिलअप वहाँ से करा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं अगले फीचर की तरफ। अगले फीचर के लिए आपको रिमोट में से जिसकी की है वो निकालनी होती है। यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा है, इसको अनलॉक करेंगे, इस बटन को अनलॉक करेंगे और यहाँ से आपकी जो की है वो आप इस तरह से निकालेंगे। फिर इस की का क्या यूज़ है, जो इसके जिस तरह ये शीशे हमने रिमोट से उतार तो लिए थे, अब इसको वापस आप रोल अप करना चाहते हैं तो क्या सीन है, की को की होल में इंसर्ट करेंगे, 1 2 3 थर्ड टाइम पे आप इसको होल्ड रखेंगे तो इसके मिरर्स वगैरह जो ऊपर हो जाएंगे। मेरे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, आई गेस कोई रोला है और ये रोला मुझे दिख गया। तो लेकिन इस तरह हो जाता था। अब मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था तो मेरा रोल अप कर रहे थे, आज का नहीं रहे कोई चक्कर है। लेकिन आप करेंगे इस तरह, आप की को होल्ड करके रखेंगे तो आपके जो शीशे हैं वो सारे रोल अप होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और फीचर इसमें अगर बताया जाए कि अगर इसकी आपको बोनेट खोलना है तो बोनेट भी आपके राइट टायर के फेंडर के अंदर से केबल होती है, उसको पुल करके आप निकाल सकते हैं। वो खैर खुद नहीं खुलेगी, मैकेनिक से ही खुलवाएंगे तो बेहतर, खुद उसका पंगा ना लीजिए। तो ये गाड़ी के अंदर आए, अंदर से भी आपको कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताते हैं। खैर पहले तो ये बताऊंगा कि अगर आपकी की गाड़ी के अंदर पड़ी है और आप गाड़ी से निकल गए हैं और गाड़ी को लॉक कर देते हैं, तो अगर गाड़ी का रिमोट गाड़ी के अंदर है और आप गाड़ी से बाहर जाते हैं, इसकी गाड़ी लॉक नहीं होती। जिस तरह पुरानी गाड़ी में सिक्योरिटी अंदर है तो बंद हो जाना, जिस तरह ट्रंक नहीं बंद हो रही उस तरह सेम इसका भी वही सिनेरियो होता है, ये भी आपकी लॉक नहीं होती। और इसके एक दो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको बताते हैं। कुछ इस तरह कि अगर आप गाड़ी लेके कहीं चले गए या गाड़ी आपने स्टार्ट कहीं खड़ी कर दी है, अक्सर ये होता था कि मेरे अपने वालिद साहब जो हैं इनिशियली जब ये पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है तो वो पुश स्टार्ट करना भूल जाते थे, सिंपली गाड़ी से उतरे, गाड़ी को रिमोट से लॉक किया चले गए। अब होता क्या है कि आप जब गाड़ी से उतर जाते हैं, गाड़ी को रिमोट से लॉक करते हैं तो टी करती है, वो बस आपको अलर्ट करती है कि भाई लॉक शॉक नहीं है। तो वो ज़ाहिर है वाले साहब को नहीं चीज़ का पता चला, तो गाड़ी जो है स्टार्ट रहती है आपकी। और इस लिहाज से कोई गाड़ी में बैठे और गाड़ी लेके चला जाए तो वो जा सकता है, अनलेस कि गाड़ी कहीं पे दोबारा बंद करके दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं कहूँगा डिसएडवांटेज पॉइंट है इसका, बहुत ख़राब चीज़ है। दूसरा इसका जी, आप गाड़ी चला रहे हैं डी ड्राइव पे, गाड़ी आपकी लॉक चल रही है, ठीक है, और जैसे ही आप गाड़ी को आप ये वाला दरवाज़ा चेक कीजिएगा, जैसे ही आप गाड़ी को पी पे लगाते हैं ना, गाड़ी अनलॉक। पी पे इमरजेंसी पे आप लगाते हैं या कोई भी आपके साथ खुदा ना साहब की हाईवे पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाला सामने आ जाता है, कोई गाड़ी पे उतर के बंदा आ जाता है आपको अटैक करने, या गाड़ी का दरवाज़ा इमरजेंसी में खोल रहा है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्वियसली गाड़ी ड्राइव पे होती है तो हम पी पे लगाते हैं कि गाड़ी को स्टैटिक कर लें। अब वो सबसे बड़ा नुकसान कि अब जैसे ही इसको पी पे करेंगे इसके सारे डोर जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे, वहाँ पे फिर जनाब बंदा भी गया और काम भी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक पुल करके न्यूट्रल पे करके ही इसको आदत बनाएं अपनी, कहीं पे भी रोकते हैं तो न्यूट्रल पे करके रोकें। ये खैर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी गाड़ी कंफर्टेबल वाइज, ग्रिप वाइज होंडा जी, ये वो चीज़ें जो कि होंडा भी अपने टेक्नोलॉजी में लेके आई। और डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसके नुकसानात हैं जो कि ख़तरनाक भी हो सकते हैं यूज़र के लिए। तो इस पर मेरे ख्याल से होंडा को काम करना चाहिए। इस लिहाज से अल्टिस क्रोला या क्रोला वगैरह बहुत बेहतर। आप पी पे भी लगाते हो, आपकी गाड़ी अनलॉक नहीं होती। आप ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलोगे, सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाज़ा अनलॉक होगा, अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, इसके नॉब है, सिंपली इसको आप पुल करेंगे तो ड्राइवर साइड ही अनलॉक होगी, बाकी साइड तब तक अनलॉक नहीं होगी जब तक ड्राइवर यहाँ से अनलॉक नहीं करना चाहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी देखते हैं आगे क्या है लाइफ में करने को। दोस्त यार आ रहे हैं, उनके साथ कुछ प्लान हैं, आते हैं, फिर जो भी निज़ाम चलेगा आपको साथ साथ इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी ये कि बेटे मेरे की बर्थडे भी आने वाली है तो उसकी भी थोड़ी सी तैयारी शैयारी चल रही है। वो जो चीज़ें घर पे बना सकते थे पैसा बचाने के लिए, तो क्योंकि जी भाभी आपकी आर्ट का अच्छा खासा काम जानती हैं और उनको शौक़ भी है ये क्राफ्ट एंड क्रिएशन वाले काम करने का, तो कहती हैं जी हम घर पे खुद करें, कुछ हमने ऑर्डर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह इसकी बर्थडे पे फिर जो भी सीन होगा, जिस दिन भी बर्थडे उसकी सेलिब्रेट करेंगे, आप लोगों को भी ब्लॉग पे चेक करेंगे। खैर निकलते हैं, गर्मी हो रही है और फिर देखते हैं कि आगे क्या है लाइफ में करने को।
बाकी जी हमने आज के दिन में सोचा था वो अपने लेवल जो हैं उनको भी साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन इस गर्मी की शिद्दत पे भाई इनकार है। साफ चिट्टा जवाब है जी, चिट्टा, उससे भी ज़्यादा चिट्टा जवाब है। इतनी चिट्टी मेरी गाड़ी नहीं, उससे ज़्यादा चिट्टा जवाब है। तो जी बस निकलते हैं, और दोस्तों का वेट है, वो आते हैं, फिर देखते हैं क्या सीनरी है। A few inches later. निकल करते हैं, दोस्त लोग आ गए हैं, लोग तो पहुँच चुके हैं। वैसे तो गाड़ी खोलते हैं, फुल साइड में अंदर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ¿Alguien quiere papas para el desayuno? Se fue la luz. चलो बहुत देता अब सबसे बड़ा स्यापा हमारा ये चलता रहेगा, किधर जाना है, आधा इस्लामाबाद घूमेंगे, उसके बाद फिर घूम फिर के उधर ही बैठ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किया। यार इस भाई की होने वाली शादी, अगर तो भाभी आपके देख रही है व्लॉग तो ये देख ले, बड़े बेहद बंदा है। डाल लेगा तो बड़ी बात है ये। अगर ये इसने वीडियो डाल दी ना, मैं जो कह रहा हूँ मैं होऊंगा। ये भाईजान वेरी नाइस सूट माशाल्लाह भाई का। यार के पास जाओ, प्लास्टिक के शापर दे देंगे। प्लास्टिक के क्या देंगे? शापर देंगे। तो ये भाइयों से मशवरा ले रहा हूँ कि रिम पैक करने क्या करेंगे। हसन साहब कहते हैं बॉडी को दफन करने के लिए जो कफन पहनाते हैं वो अपने गाड़ी की टायरिंग पे चढ़ा लें, लेकिन वो सफेद होता है, गंदे हो जाते। प्लास्टिक की शीटें लेंगे। वो जो पता है किसी को मार दो, उसके पास तो शापर में लपेट के बॉडी को दफनाते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्मेल सुनता है, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैंने 2 दिन बंदे मारे हुए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शिरोज साहब को चलान होने लगा था, सीट बेल्ट पे भी लगा लिया इन्होंने। एंड टाइम पे इधर से पुलिस आया है, एंड टाइम पे जो मोटर भाईजान आए, उन्होंने आगे कहा भाईजान किधर रहते हैं? कहते सर ये गांव से आए। कहते यार कैपिटल में आए हैं तो सीट बेल्ट लगा लिया। जी सीट बेल्ट लगा लिया हमने, और जगह भी जैसे डिसाइड हुई है जी वापस निकली। यार एक दफा चलान कराओगे फिर इससे कौन आएगा आपको। तो जी फाइनली डिसाइड हो गया, अब 7 गोल। भाई लोग आके बैठ चुके हैं, थैंक्स टू BLT। ये मैं देख गया, तो रुको जरा सब्र करो। तो ये सीन्स ऐसे हैं कि यहाँ से भी हम उठ के निकल आए, क्योंकि हसन भाई को एक छोटी सी कॉल आ गई थी, इमरजेंसी उधर जा रहे हैं। वो बस काम शाम निपटाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं किधर बैठते हैं किधर नहीं बैठते। फाइनलाइज हो गया, हसन भाई के काम शाम निपटा चुके हैं, और काम निपटाने के बाद अब जो फाइनल डिसाइड हुआ है, और भाई ने रिकमेंड किया तो मैंने कहा पापा जो रहेगा। खींचो खींचो नज़ारे दो, खींचो खींचो, शाबाश। हाय 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 भजन, इस व्यू के साथ तो खाने आए हैं और आप लोग पर्दे करके बैठे हैं। ऑर्डर भी कर चुके हैं, 2 लाख पिज़्ज़ा की डील चल रही थी, वो डील ऑर्डर की है। बाकी आप व्यू तो चेक कर रहे हैं, साथ में ये चेक करें जी, शगुफा 1 विद अस, शगुफा 2 विद अस, और ये विद चिल्ड एसी। खापे छापे चल रहे हैं, भाई लोगों से मुलाकात हुई, थोड़ा सा बैठेंगे, कुछ ट्रिप के बारे में मालूमात कर रहे हैं। चिल्लम जोशी का एक ट्रिप चल रहा है, हसन भाई की वहाँ से शादी करानी है। हसन की तो खैर होगी है, शिरोज साहब की वहाँ से जो हमने अपनी भाभी लेके आनी है, तो वो इरादा बना रहे हैं। ठीक है जल्दी। अबे साले तभी वहाँ पे फेस्टिवल है, बड़ा अच्छा ख़ानदानी फेस्टिवल होता है, बड़ा खूबसूरत समय, तो हो सकता है होपफुली मैं और हसन जो है बाइक का ट्रिप बन रहा है हमारा। सॉस बड़ी अच्छी है। तो ये एपेटाइजर इज है, वैसे तो डील के साथ है,
तो ये खाते हैं। सबसे बड़ी वाली कौन सी इनमें से? ये मेरे ख्याल से ये इसको यहाँ पे देते हैं ढोबे। चेक करें, भाई ने अपना चिकन पहले उठा के अपने पास रख लिया। असल में मुझे अवैस से डर है। मुझसे क्या डर है? तुम मेरे फ्राइज खा रहे हो सारी उम्र के। भाई मेरी मर्जी। अच्छा ये कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भगवान ने बनाया ऐसा है, जैसे किसी को रईस बनाया तो किसी को गरीब। आइटम से साइड पे कर दो। ना हो रहा ये सबसे बड़ा पिज़्ज़ा इसमें से मेरे को ये दिखता है। लोगों को खा के भी दिखाओ ना कितनी तमीज से खाते हो। उसके बाद बेशक छुरी कांटे साइड पे रख देना और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पहले सीधा से आप छुरी पकड़ दें। अच्छा अच्छा बढ़ते फिर सीधा पे आप पकड़ते हैं थोड़ा। ये चेंज ही करते रहते हैं। वैसे तरीका का यही है। हाँ बनाएंगे तो बहुत औखा काम है। इसको साइड कर चुके हैं। परफेक्ट, बहुत आला। कोक की बोतल में हम क्या पढ़ते हैं? आओ मिलकर भूख मिटाएं। वैसे तो इसका काम है प्याज मिटाना, लेकिन भूख मिटा रहा है। लेकिन जो इसके दिल में, इसके सीने में भूख है, वो कौन मिटाएगा? बहुत तेज हो रहा है। तो भाई साहब खाना पीना तो खा चुके थे, मीठे की भूख थी क्योंकि कोक पी के भूख नहीं मिटी। शॉप करके जा रहे हैं, घर पहुंच चुके हैं, घर आ गए हैं। साथ ही यहाँ पे लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करते हैं और इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। बड़े मज़े मज़े की रील्स वहाँ पे अपलोड हुई हैं। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टाइम में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, पीस आउट।